हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजकल अक्सर ये देखने को और सुनने को मिलता है कि बच्चे एंजाइटी में हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे चीजें हैं जो छोटे-छोटे बच्चों में वो चेंजेस आ रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चे एंजाइटी झेल रहे हैं। सिंपल सी प्रैक्टिस जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब बच्चों को हम डाँट देते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं तो हर समय तो उनको ओवरवेल्म करके नहीं रख सकते। कुछ चीज़ों के लिए तो हमें डाँटना और बोलना ही पड़ता है। तो अगर हम उनको डाँट देते हैं या बोल देते हैं एंड फिर हमको लगता है कि बच्चा बहुत सैड है और छोड़ दो उसको। पर कैसे हम उन बातों को वहाँ से ख़त्म करें? क्योंकि सारे बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ऑटोमेटिक अपनी चीज़ों से, अपनी सिचुएशन से निकल आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम तक उन बातों को अपने अंदर लेके सोचते रहते हैं, उन बातों से वो अपने दिमाग को और ज़्यादा खराब कर देते हैं और बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। तो द बेस्ट वे है कि आप तुरंत ही एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, पेरेंट्स सिचुएशन को चेंज करिए। बच्चे को दूसरा टास्क दे दीजिए। आप बोलेंगे अभी तो डाँटा है, डाँटने के बाद उससे बात नहीं करनी है। नहीं, आप डाँट रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बच्चे को समझा रहे हैं बिकॉज़ कि लाइफ़ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पर कहीं न कहीं जो सिचुएशन, जो चीज़ें हमने बच्चे को बोला, बच्चा इमीडिएट नहीं समझ पाता है कि हमें क्यों डाँटा जा रहा है। उसको तो लगेगा मैं तो सही हूँ, आप गलत हो। पर ना आप गलत हो और ना बच्चा गलत है। कई चीज़ें होती हैं जो सिचुएशन और टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं। तो अगर आप बच्चे को डाँट रहे हो, बच्चे को बोल रहे हो और उस एंग्ज़ायटी और उस डिप्रेशन से उसको निकालना भी आपका ही काम है, कोई और नहीं आएगा। और बच्चा भी उस उम्र में शायद सब चीज़ें नहीं समझ पाता है। तो आप उसको डिफरेंट काम बता दीजिए। आप उसका मूड चेंज करने की कोशिश करिए। आप उसको बोलिए वॉक करके आ जाओ, आप उसको बोलिए कुछ और करो। क्योंकि जब हम सेम एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में होते हैं ना, तो उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है? उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, उस एंग्ज़ायटी को, उस डिप्रेशन को छुड़ाने के लिए मूवमेंट। आप जैसे उस जगह से मूव करोगे, आपको अपने कमरे में चारों तरफ देखो, कुछ चीज़ें दिखेंगी और आपका ध्यान कहीं और जाके सोचने लगेगा, कुछ अलग सोचने लगेगा, कुछ अलग देखने लगेगा। तो अक्सर जो होता है ना कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, बच्चे नेगेटिव सोचने लगते हैं, बच्चे एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोशिश हम माँ-बाप को ही करनी है कि उस सिचुएशन से उसको कैसे निकालें। ऐसा नहीं कहूँगी कि हर कोई इसमें मास्टर होता है। अब हमने डाँट दिया है तो हम उसको बोले नहीं बेटा सॉरी, हम नहीं बेटा सॉरी नहीं बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस बात को तुम समझो भी और वो सिचुएशन से तुम उभरो भी, उससे निकलना भी सीखो। बिकॉज़ कि सारी ट्रेनिंग ना बचपन से ही होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प होता है। सिर्फ़ बच्चों का माइंड शार्प नहीं होता, हमारा सबका माइंड बहुत शार्प होता है। जापान इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बचपन से स्वयं के काम खुद करने होते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर करके रखते हैं कि हम उनको खुद लाके पानी देते हैं। आप जापान में 2 साल के बच्चों को देखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। वहाँ के बच्चे घर के सारे काम जानते हैं, अपने सारे काम करना जानते हैं। कैसे अपने कपड़े रखने हैं, कैसे अपने शू पॉलिश करना है, अपना खाया हुआ बर्तन धोना है, हर एक चीज़। क्योंकि अपना काम हमें स्वयं करना है। बचपन से उनको आदत होती है कि हमको स्वयं करना है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखते हैं। हम आज भी उनको प्लेट लगा के खाना देते हैं, इतने बड़े होने के बाद भी। मैं किसी और की बात क्यों करूँ, मैं खुद मेरे बच्चों को खाना लगा के देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि उनको काम करना नहीं आता है, पर होता है ना कि हम करके देते हैं एवरीडे। तो कई सारी चीज़ें होती हैं ना, हमें उसके ऊपर फ़ोकस करना होता है। कंप्लेन करने से पहले उस सिचुएशन को समझना होता है। हम किसी चीज़ के लिए फटाक से उठ के बोल देते हैं, ये ऐसा, वो वैसा। पर कई बार हमें खुद रियलाइज़ करना होता है कि क्या हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं लाइफ़ में? क्या जो चाहिए वो दे पा रहे हैं? तो जब अगली बार कोई बच्चा
या कोई इंसान आपको सिचुएशन ऐसा दिखे, ऐसे दिखे लोग कि भाई ये बहुत परेशान है, इनके अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनका मूड बहुत स्विंग होता है, उनको बोलिए थोड़ा घूम फिर के आओ, क्योंकि कई बार होता है इंसान अकेला रहना पसंद करता है। फिर हमारे यहाँ तो सैड सॉन्ग, हमारे यहाँ हर मूड के हिसाब से सॉन्ग बने हैं, तो लोग वो सॉन्ग वॉन्ग सुनने लगते हैं। ठीक है, कई बार सॉन्ग सुनते सुनते भी कुछ अलग फीलिंग्स आ जाती है, पर आप उस जगह को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वॉक करने जाइए, दोस्तों के साथ बैठिए और फिर सब कुछ चेंज हो जाता है।